हेलो। तो चलो भाई, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि हमारा 10th के अंदर सेकंड चैप्टर है। यस और नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हम पॉलिनोमियल के अंदर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। आपने 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो सर ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। क्या है बेटा? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है, बट मेक श्योर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो हम बात करेंगे ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर है, अगर उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, क्या बेटा, एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। वो क्या है? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आप क्लियरली कह सकते हैं सर यहां वेरिएबल है एक्स, और एक्स का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 2, एंड 2 इज अ होल नंबर, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज एक ही वेरिएबल है। बट इफ वी कम टू द पॉइंट दैट एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 2, तो यहां पर आप देखिए कि सर यहां पर ये जो पावर है ये 1/2 है, और 1/2 जो है इट इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, तो हम साफ सी बात कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो होल नंबर होने से मीनिंग है कि सर हमारी पावर 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर। ये क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा यानी 1/2, 3/2 ऐसा कुछ भी। सेकंड, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। अगर हमने पावर को माइनस में देखा तब भी हम इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि सर इट इज नॉट अ होल नंबर, सॉरी इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर आपने फ्रैक्शनल नंबर को वेरिएबल की पावर में देखा तब भी आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग कि पॉलिनोमियल क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सब चीजें हमने थोड़ा बेसिक 9th में देख रखा है, दैट्स व्हाई वी आर डायरेक्टली जंप ऑन टू द डिग्री। तो सर डिग्री क्या होता है? सर डिग्री होता है, ये हाईएस्ट पावर होती है। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन जो भी आपका एक्सपोनेंट है, जो भी आपका, सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी आपका पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? डिग्री कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर एग्जांपल के लिए आपके पास लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आप कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो सर इसकी डिग्री कितनी हो गई? सर डिग्री है इसकी 2। कितनी डिग्री है? 2। बात समझ आ रही है? सिमिलर मैनर के अंदर अगर आपका लिखा हुआ है x प्लस 4, तो यहां पर आप देखिए कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। बात समझ आ रही है? तो सर ये होती है डिग्री। अगर आपको कोई पूछे कि सर 5 क्या है, 5 क्या 5 पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब चीजें हमने 9th में कवर करी। और सर इसकी डिग्री कितनी है? सर यहां पर लिख सकते हैं कि x रेज टू पावर 0, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, तो मैं 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं। दैट मीन्स मैं यहां कह सकता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री है। कितनी डिग्री है बेटा? पर अगर तुमको कोई कहे कि सर ये 0 क्या है, सो 0 इज, आप कह सकते हो ये आपका 0 पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? 0 पॉलिनोमियल।
और इसकी कोई पूछे डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डिग्री नहीं। ये सिंपल सी चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत थी, नाइन्थ के साथ कनेक्ट करने की जरूरत थी। नाउ बेसिस ऑन द डिग्री, बेसिस ऑन द डिग्री, सर पॉलिनोमियल के कितने टाइप? तो हम 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स के साथ हमारे सिलेबस में डील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? सर इसकी डिग्री 1 है। कितनी है बेटा? डिग्री 1 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी पॉलिनोमियल में? 1 होगी। ठीक है, तो सब समझो। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होने वाला है सर? वो होगा ax प्लस बी। क्या बेटा? ax प्लस बी। यहां पर a क्या है, b क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो a इज कॉफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कांस्टेंट कॉफिशिएंट। तो यहां पर आप x की बात करेंगे तो x वेरिएबल है और x की पावर कितनी है? 1। तो अब देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर 2 टर्म्स आ रही है ना? टर्म्स कितनी है? 2। जरूरी नहीं है 2 टर्म्स हो, एक टर्म भी हो सकती है। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। 2x प्लस 3, यहां a की वैल्यू कितनी बेटा? 2, b की वैल्यू कितनी बेटा? 3। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x, q ऑफ x, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पे पॉलिनोमियल है p ऑफ x, दैट इज 2x प्लस। बात समझ आ रही है? ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें एक टर्म भी हो सकती है। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करके चलते हैं। लेट से आपका कोई दूसरा पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है q ऑफ x। क्या बेटा? q ऑफ x इक्वल्स टू कितना? 5x। सपोज मैंने 5x ले लिया। क्या सर ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। यहां पर डिग्री देखो 1 है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना? तो ग्राफ सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के अंदर आप समझें कि यहां पर हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आप पिछली क्लास में भी फाइंड करके आए। मैं यहां पर पॉलिनोमियल जो ऊपर वाला है इसको पिक कर रहा हूं। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x एंड दैट इज x प्लस 1। सपोज वो x प्लस 1 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो हमने छोटी क्लास के अंदर यानी कि 9th के अंदर ये काम अच्छे से किया कि अगर मेरे को सर चेक करना है कि सर ये f x इक्वल्स टू 0 पर कितनी वैल्यू है, तो आप कहेंगे p ऑफ 0 जो है हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। और इसी तरीके से मैं अगर चेक करना चाहूं कि फॉर x इक्वल्स टू 1 पे कितना है, तो आप बोलेंगे p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। इसी तरीके से मैं चेक करना चाहूं कि सर ये x इक्वल्स टू 3 पे या -1 पे कितना होगा, तो p इक्वल्स टू -1 पे रखेंगे तो माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो पॉलिनोमियल 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा, -1 पे पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 0। इस p ऑफ x को अगर हम y से ट्रीट करें, किससे ट्रीट करें बेटा? y। तो मैं कह सकता हूं y इक्वल्स टू x प्लस 1 था, यानी कि x जब 0 था तो y 1 मिला, जब x 1 था तो y 2 मिला, जब x -1 था तो y 0 मिला। अब इन तीनों की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। सर ये है हमारा 0, ये 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। गेटिंग माई पॉइंट?
सॉरी, -1 -2 -3। नाउ x इक्वल्स टू 0 पर y कितना था 1, x इक्वल्स टू 0 y कितना था 1। ठीक है, पहला पॉइंट। x इक्वल्स टू 1 पे y कितना 2, x इक्वल्स टू 1 पे y कितना है बेटा 2। अब 2 पॉइंट बना लिए, तीसरे की जरूरत नहीं है, पर अगर बनाना भी चाहो, x इक्वल्स टू -1 पे y कितना हो जाएगा 0, x इक्वल्स टू -1 पे y कितना हो रहा है 0। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो तीनों पॉइंटों से इजीली पास हो रही है। इसका मतलब हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो आज के बाद हम क्या याद रखेंगे कि सर अगर हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब एक चीज और जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा, याद है आपको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। याद है क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या नहीं पता? सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच जिसके लिए पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। क्या बन जाए, मतलब ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे यहां पर देखो, x इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू कितनी आई 2, बट अगर हम यहां देखें x इक्वल्स टू -1 के लिए पॉलिनोमियल कितना हो गया 0। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू -1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कौन सा था बेटा, x+1। x+1 का जीरोस क्या है, -1। मतलब ये इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, सॉल्यूशन। नाउ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर जितनी डिग्री होती है ना, मैक्सिमम जीरोस उस पॉलिनोमियल के उतने ही होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, जरूरी नहीं है कि उतने हों, पर अगर हो सकते हैं तो उतने ही हो सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। सो आप यहां से एक चीज याद रखेंगे कि सर जो डिग्री है, क्या बेटा, डिग्री जो है, डिग्री जितनी भी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री है। मतलब डिग्री को कह सकते हो कि सर इतने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब उसका एक जीरोस हो सकता है। और यहां पर वो एक जीरो कितना आया, x इक्वल्स टू -1। क्लियर? अगला एक फैक्ट और समझना है, वो क्या कि सर जो भी जीरोस होगा उस जीरोस पे, उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल x एक्सिस को काट रहा होगा। देखो x इक्वल्स टू क्या है, -1। यहां पर ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कि सर जीरोस जो होते हैं एट जीरोस पॉलिनोमियल ग्राफ कट x एक्सिस। जो भी आपकी जीरोस है पॉलिनोमियल की, उसके ऊपर ग्राफ x एक्सिस को पक्का कट करेगा। समझ में आई बात? अगर ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा होता तो हम कह देते जीरोस नहीं। अब आप सोचो, एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही बार कट कर सकती है, ना? एक लाइन ग्राफ को कितनी बार, इसको कितनी बार कट करेगी, एक ही बार। अब ऐसा तो है नहीं है, अगर मान लो ये लाइन ऐसे पैरेलल होती तो ये इसको कट कभी करती ही नहीं। अगर कट करती नहीं, इसका मतलब इसका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरोस है ही नहीं है।
ठीक है, तो इसका कोई जीरोज है ही नहीं है, और अगर जीरोज है तो वो भी कितना हो सकता है, एक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, एक बार फिर से मैं इसको क्विक राउंड में करता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल वो जो उसकी डिग्री 1 हो। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी रहता है। लेट से x प्लस 1 अगर हमने लिया, इसकी अगर वैल्यूज की बात करें तो x की यानी कि वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर उन वैल्यूज का यूज करके हम ग्राफ बनाएं तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा सर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू को कहते हैं वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, और पॉलिनोमियल जीरो जो यहां पर हो रहा है उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री है। ठीक है, और जो भी जीरोज की वैल्यू आई, यानी कि जो भी जीरोज आया, उस जीरोज पर, उस वैल्यू पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा। समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दिस वाज द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम सेकंड की बात करेंगे, और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे क्या नाम है बेटा, लीनियर के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर गेटिंग माय? ओके, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी सर डिग्री कितनी होती है? डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ए बी सी कॉफिशिएंट है ना। एक्स स्क्वायर जो है उसका कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, कांस्टेंट यहां सी है, और एक्स स्क्वायर, एक्स आपको वेरिएबल दिख रहा है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे, ए शुड नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि मतलब इन द सेंस वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा बेटा? क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए शुड नॉट बी जीरो। पिछले केस में भी ध्यान रखेंगे, यहां पर भी ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पर क्या सर, कि सर यहां पर जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है, और सी की वैल्यू कितनी है? +5। ठीक, तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ओके। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से कि हम ग्राफ कैसा बनाएंगे। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं बहुत सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने लिया सबसे पहले x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे आपका पॉलिनोमियल 0 पे आएगा, ये 0 ये 0, सब पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 5। ठीक, फिर मैंने लिया x इक्वल्स टू 1, तो पॉलिनोमियल आया 1, 1 की वैल्यू रखेंगे 1, फिर यहां पर 1 इंटू 6, 5 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? 12। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूं -1 पे। सर -1 लिया, सो p ऑफ -1 पे आया, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 रखा तो -6 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 और 6 कितना हो गया? 0। सही लिखा है मैंने? -1 का स्क्वायर, ठीक है, 5 और 1 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। ठीक है, सही है क्या? 2 3 जा 6, x प्लस 2, x इक्वस टू -2 और x इक्वस टू -3 होना चाहिए ना।
यहां पर -1 के लिए कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। पॉलिनोमियल 0 कैसे हो सकता है इस वैल्यू पे, कुछ गड़बड़ है क्या बेटा? नहीं यार सही है, 5 1 जा 5 हो सकता है, ठीक सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हम x इक्वल्स टू -2 पे रखते हैं, तो -2 रखा तो p ऑफ -2 पे हो गया, -2 का स्क्वायर 4, -12, 5 + 4 9, 9 - 12 कितना आ गया, -3। ठीक है, फिर आप एक बार 2 भी रख के देख लीजिए, x इक्वल्स टू 2 रखा तो ये आया p ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 जा 12, 5, ये बहुत बड़ा जाएगा, तो कितना गया बेटा, 21। क्लियर है बात? ठीक है, x इक्वल्स टू -5 रख करके देखो, क्या रख करके देखो, -5। ठीक है, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 रखा तो ये आएगा p ऑफ -5, 25 -30 +5, ये कितना हो गया बेटा, 0। तब देखो यहां पर भी 0 हो गया और यहां भी 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करो। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि सर इसका ग्राफ जो है ना वो यू शेप का आया, मतलब पैराबोला आया। क्या आया बेटा, पैराबोला। समझना कैसे, सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, मैंने कुछ देर के लिए कहा ये 0 है, हमें एक्स की वैल्यू कहां तक रखें हम, 5 और -5 तक, तो आप रखेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। देन आफ्टर आप रखते चले जाएंगे वैल्यूज दूसरी भी, जो भी आपको -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू चेक, जब x 0 रखा तो पॉलिनोमियल कितना मिला, 5, x 0 पे पॉलिनोमियल मिला हमें। ठीक है, दूसरा, जब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y मिला मुझे 12, जब मैंने 1 रखा तो 12 काफी ऊपर मिलेगा। ठीक है, जब मैंने -1 रखा तो मुझे मिला 0, तो जब -1 रखा तो मुझे मिला 0। समझ आ रही है बात? ठीक है, फिर मैंने रखा -2 तो मुझे मिला -3, -2 पे मुझे मिला -3, -2 पे रखने पर मुझे -3 मिला। ठीक है, देन आफ्टर मैंने -2 के बाद सीधा 2 रख दिया तो 2 पे मुझे 21, 2 पे मुझे 21 काफी ऊपर मिलेगा। देन मैंने -5 रखा तो -5 जैसे ही रखा तो फिर 0 मिला, तो -5 पे क्या मिला, 0। सो बेटा जी आप यहां पर देख सकते हैं, या आपको अगर आइडिया नहीं तो इस तरीके से ऐसे करके आपको इस तरीके से एक ग्राफ मिलेगा, मतलब यू मिलेगा ऊपर ऊपर की तरफ। तो आपको कैसा ग्राफ मिला बेटा, पैराबोला मिला। कैसा मिला? ठीक है, यू शेप है और अपवर्ड है, ये यू नीचे की तरफ भी हो सकता था। ठीक है, उस पे हम आएंगे। तो आप यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला बनता है, ऐसा यू बनता है। ठीक, कब यू ऊपर की तरफ बनेगा, कब यू नीचे की तरफ बनेगा, ध्यान से सुनना। अगर ए पॉजिटिव है, क्या है बेटा ए, तो अपवर्ड यू बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है, क्या है बेटा, तो यू कैसा बनेगा, नीचे। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ यू, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ यू, दैट्स श्योर। तो पैराबोला ग्राफ बनने वाला है। अब देखो सर यहां पर पॉलिनोमियल 2 बार 0 हुआ, एक -5 पे पॉलिनोमियल 0 हो गया और एक -1 पे 0 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही हो सकते हैं, तो इसके 2 जीरोस मिले हमें, एक -1 एंड एक माइनस। और आप देखिए x की वैल्यू -1 और -5 के ऊपर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पर ग्राफ डिग्री 2 है तो u मिलेगा,
यू मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, जीरोस 2 होंगे, इसलिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है। पर जरूरी नहीं है हमेशा करे। किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करते या जीरोस है ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको ग्राफ ऊपर की तरफ मिल जाएगा, इधर नीचे की तरफ, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है सर, और इस पैराबोला जो है वो मैक्सिमम 2 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 2। अगर वो u अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो सकता है। ए पॉजिटिव तो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ ओपन रहेगा फेस, और नहीं तो नीचे की तरफ रहेगा। और अगर अगर वो कट नहीं करता, इसका मतलब जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते, और ये पॉसिबल है। डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस। ठीक, इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए क्यूबिक बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें क्यूबिक की, अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ रहे हो ना? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है सर, इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने हैं? 3, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस भी कितने हैं? 3। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत से आप देखेंगे अपनी किताब में, बुक में। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऐसा। अब क्यूब यानी कि 3 चाहिए, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि यहां a शुड नॉट बी 0, बी 0 हो सकता है, मतलब हो सके तो आपको स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं दिखे, चलेगा। ठीक है, तो आप बहुत से एग्जांपल्स अलग अलग देख सकते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 ही होता तब भी ये क्यूबिक है। अगर ये 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 ही होता, 2x वाला नहीं है, चलता। ये ऐसा भी हो सकता था 3x क्यूब प्लस 5, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था 3x क्यूब। ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक। बस इतनी बात रखना कि पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 3 होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसा बनता है। क्या इसका बेटा ग्राफ कैसा बनता है? तो इसका ग्राफ जो है ना बेटा, यहां पर डबल पैराबोला यानी कि इस तरीके से बनेगा। देखना जरा, इसका ग्राफ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहां पर चूंकि इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3, तो ये ग्राफ 3 बार कट कर सकता है। किसको? हमारी एक्स एक्सिस को। जरूरी नहीं है कि 3 टाइम्स कट करेगा, पर 3 टाइम्स कर सकता है, तो ग्राफ हमेशा ये मिलेगा। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि सर ग्राफ जो है ना, वो जो भी पॉलिनोमियल है, वो अगर जितनी भी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ जीरोस उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डिग्री जितनी होती है उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। मान लो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, और एट ए टाइम हो सकता है 1 ही हो, और हो सकता है कि उसके अंदर हो ही नहीं। अगर 1 है तो वो ग्राफ एक ही बार टच करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, और अगर 0 है तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसलिए 2 बार कट कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।
ठीक है, कल हम इसके ऊपर से जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप अपने एनसीईआरटी के जो भी ग्राफ्स हैं और जो उसकी एक्सरसाइज है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं व्हाटसोएवर जो भी हमने लर्न किया आज उसके बेसिस पर। ओके, चलिए, थैंक यू।